पहला प्रश्न। भगवान, परमात्मा शब्द ही मेरी समझ में नहीं आता है। परमात्मा यानी क्या? स्वरूप जो समझ में नहीं आता है उसी का नाम परमात्मा है। जो समझ में आ जाता है उसका नाम संसार। जो समझ में नहीं आता वह भी है। समझ पर ही अस्तित्व की परिसमाप्ति नहीं, समझ के पार भी अस्तित्व फैला हुआ है। इस बात की उद्घोषणा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो परमात्मा को व्यक्ति मानकर खोजने चलेंगे व्यर्थ ही भटकेंगे, कहीं ना पहुंचेंगे। परमात्मा तो अज्ञात का नाम है। अज्ञात का ही नहीं वरन अज्ञेय का। जिसे जानो तो जान ना पाओगे। जिसे जितना जानने की चेष्टा करोगे उतना ही पाओगे कि अनजाना हो गया। लेकिन फिर भी एक और द्वार से परमात्मा में प्रवेश होता है। उस द्वार का नाम ही प्रेम है। जानने से नहीं जाना जाता, लेकिन प्रीति से जाना जाता है, प्रेम से जाना जाता है। जानना ही अगर जानने का एकमात्र ढंग होता है तो परमात्मा से संबंधित होने का कोई उपाय न था। लेकिन एक और ढंग भी है। बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे भीतर सब कुछ। हृदय का भी स्मरण करो। सोच विचार ही सब कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर। भाव की आर्द्रता को भी थोड़ा अनुभव करो। आंखें सिर्फ कंकड़ पत्थर ही नहीं देखती हैं, उनसे प्रीति के आंसू भी झरते हैं। अगर विचार पर ही ठहरे रहे तो परमात्मा नहीं। इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं, बल्कि इसलिए कि विचार की क्षमता नहीं है परमात्मा को जानना। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई आदमी आंख से संगीत सुनना चाहे और फिर संगीत सुनाई ना पड़े, और वो कहे कि आंख से जब तक सुनाई ना पड़ेगा संगीत मैं मानूंगा नहीं। तो क्या करेंगे हम? आंख से संगीत सुना नहीं जा सकता। उसकी जिद है आंख से सुनेगा। कान से सुना जा सकता है, उसकी जिद है कि कान खोलेगा नहीं। प्रत्येक उपकरण की सीमा है। बुद्धि पदार्थ को जान सकती है, परमात्मा को नहीं। हृदय परमात्मा को जान सकता है, पदार्थ को नहीं। कान संगीत सुन सकते, रोशनी नहीं देख सकते। आंखें रोशनी देख सकती हैं, संगीत नहीं सुन सकती। हाथ छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गंध का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए तो नासापुटों की जरूरत होगी। प्रत्येक अनुभूति का अपना द्वार है, और प्रत्येक अनुभूति केवल अपने ही द्वार से उपलब्ध होती है। तुम पूछते हो स्वरूप, परमात्मा शब्द मेरी समझ में नहीं आता। किसकी समझ में कब आया? किसी की समझ में कभी आया है? समझ से नाता ही नहीं। ये तो नासमझों के लिए संभावना है। ये तो दीवानों का रास्ता है। ये तो मस्तों का मार्ग है। इसलिए तो इतना कठिन प्रेम का पंथ, प्रेम पंथ ऐसो कठिन। क्या कठिनाई है? कठिनाई यही है कि इस जीवन का सब कुछ तो हम विचार से सुलझा लेते हैं, और इसलिए एक भ्रांति पैदा होती है
कि जब विचार से सब सुलझ जाता है, गणित सुलझ जाता है, भाषा सुलझ जाती, तर्क सुलझ जाता है, दर्शन सुलझ जाता है, भूगोल, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, सब बुद्धि से सुलझ जाता है, तो एक आशा बंधती है कि इसी बुद्धि से हम परमात्मा को भी सुलझा लें। और इसी आशा में उपद्रव हो जाता है, इसी आशा में हमारी निराशा के बीज है, इसी आशा में हमारी विफलता है। और स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक तुम्हें बुद्धि की शिक्षा दी जाती। इस जगत में कहीं भी तो कोई स्थान नहीं है जहां हृदय का प्रशिक्षण होता हो। इसलिए मैं कहता हूं ये जगत मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों से भरा है, फिर भी मंदिर इस जगत से समाप्त हो गए, क्योंकि मंदिर है वह जगह जहां हृदय का प्रशिक्षण मिलता हो। तुम्हारे मंदिर भी बुद्धि से भर गए, वे भी पाठशालाएं हैं, वहां धर्मशास्त्र समझाया जा रहा है। तुम्हारे मंदिर भी मस्तिष्क के ही आवास हो गए। अब वहां हृदय नहीं नाचता, अब वहां प्रेम की बांसुरी नहीं बजती, अब तो वहां भी तर्क के जाल फैलाए जा रहे हैं। हिंदू है वो मुसलमान के खंडन में लगा है, मुसलमान वो हिंदू के खंडन में लगा है। आर्य समाजी सनातनी का खंडन कर रहा है, सनातनी आर्य समाजी का खंडन कर रहा है। मंदिरों में भी खंडन मंडन हो रहा है। प्रीति का फूल खिले तो खिले कहां? मस्जिदों में भी प्रेम की शराब नहीं ढाली जा रही, वहां भी तर्क और तर्क के सहारे ही जितने दूर तक जाया जा सकता है उतनी दूर तक जाने की कोशिश की जा रही। तर्क तो ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में लकड़ी, थोड़ा टटोल लेता है, और अंधे के हाथ में लकड़ी थोड़े काम भी आती है। एकदम व्यर्थ है ऐसा मैंने कहा भी नहीं, ऐसा मैं कहूंगा भी नहीं, उसकी अपनी सार्थकता है। अंधा आदमी है तो लकड़ी से टटोल के अपने घर आ जाता है, दरवाजा खोज लेता है, अपने जूते तलाश कर लेता है, टकराता नहीं। मगर अंधे की लकड़ी उसकी आंख नहीं बनती, ना आंख बन सकती। और आंख अगर मिल जाए तो लकड़ी को तत्क्षण छोड़ देना होगा, फिर कौन चिंता करता है लकड़ी की। इसलिए जिन्होंने हृदय को थोड़ा खुलने का अवसर दिया, हृदय की कली को फूल बनने दिया, उन्होंने फिर तर्क की बकवास छोड़ दी। फिर वे परमात्मा में जीने लगे। वे परमात्मा के लिए प्रमाण नहीं देते, फिर वे स्वयं परमात्मा के प्रमाण हो जाते। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका न बोलना, सब परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती। उनका सारा जीवन परमात्मा का एक गीत हो जाता है। उनके जीवन से एक सुवास उठती। तुम्हारे जीवन से भी वैसी सुवास उठ सकती है। हकदार तुम भी हो, उतने ही मालिक हो तुम जितना कोई बुद्ध, जितना कोई कृष्ण, जितना कोई क्राइस्ट। उतने ही मालिक हो तुम जितने महावीर, जितने मोहम्मद, जितने मीरा। तुम्हारी मालिकियत जरा भी कम नहीं। मगर अगर तुम दीवार से निकलने की चेष्टा करोगे और न निकल पाओ तो अपने भाग्य को कसूर मत देना। दरवाजा है तो दीवार से निकलने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? क्यों दीवार से सिर मार रहे हो? और सिर से जितने भी काम होते हैं बस वो दीवार से सिर मारने जैसे। तुम्हारे भीतर एक और भी अंतरंग जगत है। तुम्हारे भीतर भाव का भी एक लोक है, बहुत कोमल, बहुत नाजुक। और चूंकि कोमल है, नाजुक है, इसलिए बहुत छिपा के रखा गया है। जितनी बहुमूल्य चीज होती है उतना ही तो गहरा हम खोद के जमीन में उसे गड़ा देते कि चोरी ना हो जाए। बुद्धि तो ऊपर ऊपर है क्योंकि कचरा है। हृदय बहुत गहरे में है क्योंकि वही तुम्हारी संपदा है, वहीं तुम्हारी समाधि छिपी और वहीं तुम्हारे समाधान है।
बुद्धि काम चलाऊ है, बाजारू है, सस्ती है। हृदय तुम्हारा जीवन का मूल आधार है। समझा तो कोई भी नहीं परमात्मा को कभी, और न कोई कभी समझ सकेगा। जिस दिन परमात्मा समझ में आ जाएगा उस दिन धर्म का अंत हो जाएगा। उस दिन धर्म की मृत्यु समझ लेना। उस दिन जल जाएंगी होलियां कुरानों की, गीताओं की, वेदों की। उस दिन कुछ नहीं सार रह जाएगा फिर धर्म में, जिस दिन परमात्मा समझ में आ जाएगा। कार्ल मार्क्स कहता था कि मैं तब मानूंगा परमात्मा को जब प्रयोगशाला में वो पकड़ा जाएगा, जब परख नली में प्रयोगशाला की परमात्मा को पकड़ के और जांच परख कर लेंगे, जब उसका विश्लेषण कर लेंगे, जब उसके भीतर झांक के यंत्रों से देख लेंगे, जब सूक्ष्म यंत्रों की पकड़ और नाप तौल में आ जाएगा, जिस दिन मापा जा सकेगा, तौला जा सकेगा, जिस दिन उसकी थाह ली जा सकेगी गणित से, तर्क से, विज्ञान से, उस दिन मैं मानूंगा। लेकिन अगर किसी दिन परमात्मा को तुमने पकड़ लिया प्रयोगशाला में और जांच परख कर ली, उस दिन के बाद क्या परमात्मा बचेगा? फिर पूजा किसकी करोगे? परख नलियों में पकड़े गए परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती। प्रार्थना किसकी करोगे? प्रयोगशाला में सिद्ध हो गए परमात्मा से प्रार्थना निवेदन नहीं की जा सकती। वह तो तुम्हारा गुलाम हो गया, चाकर हो गया। जैसे बिजली बंधी है आज तुम्हारी गुलाम होकर, और बत्ती जलाती, बटन दबाओ, बत्ती जली, बटन दबाओ, बत्ती बुझी। ऐसा परमात्मा भी तुम्हारे हाथों में होगा। जब आज्ञा दो तो कहेगा जी हजूर, हुक्म। जहां ले जाओ जाएगा, जो करवाओ करेगा। फिर तो परमात्मा से तुम बड़े हो जाओगे जिस दिन तुम समझ लोगे उसे। नहीं, परमात्मा विराट है, हमारी समझ बड़ी छोटी। हमारी समझ है चम्मच जैसी और परमात्मा है सागर जैसा, और चम्मच से सागर को नापने बैठे। छोटी सी बुद्धि है, विराट को समझने की चेष्टा चल रही है। देखते हो मूढ़ता, बुद्धि की मूढ़ता है यह। इतने छोटे से चम्मच से इतना बड़ा सागर तुम न नाप सकोगे, कोई नहीं नाप सका। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सागर नहीं है, क्योंकि तुम नाप नहीं पाते। नापने की जरूरत नहीं है। सागर में डुबकी लो, नहाओ, सागर की लहरों पर तिरो, नौका छोड़ो सागर में। सागर की पुकार है अज्ञात की पुकार। और जितना जितना तुम समझने लगोगे, और जब मैं समझने शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा अर्थ जितना जितना तुम्हारा हृदय भावित होने लगेगा, जैसे जैसे तुम्हारी भावना गहन होने लगेगी, भक्ति सघन होने लगेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे और भी समझने को शेष है। जितना समझोगे उतना ही ज्यादा समझने को शेष है। और जो पराकाष्ठा है ज्ञान की, वह जानते हो क्या है? पराकाष्ठा है ज्ञान की इस बात की उद्घोषणा कि मैं अज्ञानी हूं और परमात्मा के समक्ष सदा अज्ञानी रहूंगा, क्योंकि परमात्मा अज्ञेय है। इसलिए समझ तो तुम न पाओगे, लेकिन जी सकते हो। मैं तुम्हें परमात्मा को जीने का रास्ता बता रहा हूं, समझने का रास्ता नहीं। मैं कोई पंडित नहीं हूं, कोई उपदेशक नहीं हूं, कोई दार्शनिक नहीं हूं। शास्त्रों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, शास्त्रों का मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो निज की भावना का निवेदन कर रहा हूं।
बुद्धि से मैंने भी परमात्मा को पाना चाहा था, नहीं पा सका। बहुत बुद्धि लगाई, जितनी बुद्धि लगाई उतना मैं नास्तिक होता गया। फिर एक दिन ये व्यर्थता दिखाई पड़ी कि बुद्धि जितनी सघनता से प्रयोग करो उतनी ही नास्तिकता गहन होती जा रही है। तो जरूर मैं कुछ गलत रास्ते पर चल रहा हूं। अगर सूरज की तरफ चलेंगे तो आंखों में रोशनी बढ़नी चाहिए, अगर सूरज की तरफ पीठ करके चलेंगे तो अंधेरा बढ़ता जाएगा। अगर बगीचे की तरफ चलेंगे तो हवाएं सुगंधित होने लगेंगी, शीतल होने लगेंगी। अगर पीठ करके चलेंगे तो हवाओं में जो सुगंध थी वो भी खो जाएगी, जो शीतलता थी वो भी खो जाएगी। जल्दी ही ये बात मुझे समझ में आनी शुरू हो गई कि जितना ही मैंने विचारा है, जितना ही सोचा है, उतना ही परमात्मा मुश्किल हो गया। मानना ही मुश्किल हो गया, जानना तो दूर, स्वीकार करना मुश्किल हो गया। और मैंने परिपूर्णता से चेष्टा की थी। विश्वविद्यालय से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि कोई अध्यापक मुझे अपनी कक्षा में लेने को तैयार नहीं था। अध्यापक कहने लगे कि इतना ज्यादा तर्क, इतना ज्यादा विवाद कि पढ़ना लिखना तो कुछ हो ही नहीं पाता, हर चीज पर विवाद है। और उनकी भी तकलीफ मैं समझता हूं। और हर चीज पे विवाद किया जा सकता है, और विवाद से ही मैं खोजने चला था सत्य को। जितना जितना मैंने विचार और तर्क से सोचना चाहा, उतना ही पाया कि कोई उपाय नहीं। एक नकारात्मकता गहन होती चली गई। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, लोग रास्ता काट जाते थे, क्योंकि मुझसे बात करने का अर्थ था कि उनकी सारी मान्यताएं, उनकी सारी धारणाएं गलत हैं। लेकिन एक बात मुझे जल्दी ही समझ में आने लगी कि ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर को इंकार करके मैं अपने जीवन को पंगु किए ले रहा हूं।